आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि कोर जावा इज अ जनरल पर्पस इंपेरेटिव केस सेंसिटिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड एंड स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो आप इसमें, तब इसके अलावा अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर इन अदर वर्ड्स, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, इट इज अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स आपने क्या बोला है, ये क्या है आपका कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। अब ये कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है, तो प्लेटफॉर्म मतलब क्या समझते हो। अब जैसे अपन अगर अपने डे टू डे लाइफ का एग्जांपल ले, है ना, तो प्लेटफॉर्म मतलब क्या, तो प्लेटफॉर्म मतलब आप सिंपली ऐसा बोलोगे जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म देखा, तो वो रेलवे प्लेटफॉर्म क्या करता है, अलाउ करता है मल्टीपल ट्रेन्स को, है ना, या तो वहां आकर रुकने के लिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि वहां से पास होने के लिए, या ऐसा बोल सकते हो कि यार वो प्लेटफॉर्म मल्टीपल ट्रेन्स को क्या करके रखता हो, क्या करता है, मल्टीपल ट्रेन्स के लिए एक एज अ स्टेशन प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे मल्टीपल ट्रेन्स आकर क्या हो सकती है, रुक सकती है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में अपने अपने स्टेशन के लिए वहां से निकल सकती है। तो इन द सेम वे आप ऐसा बोलोगे कि यार कोर जावा भी क्या प्रोवाइड करता है, सिंपली आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, है ना, से प्रोग्राम बना सकते हो, और वो जो प्रोग्राम बना सकते हो वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए, आपके कोर जावा के, या ऐसा बोल सकते हो कि जावा की लैंग्वेज में होना चाहिए। तब इसको अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार इन अदर वर्ड्स इट इज अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म which is a collection of programs and allows to run programs which is written in Java programming language। मतलब आप क्या बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स कोर जावा, या फिर इन अदर वर्ड्स इट इज अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, है ना। जावा क्या है, सिंपली आपका कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है विच इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड अलाउज टू डेवलप एंड रन प्रोग्राम्स विच इज रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या करता है, अलाउ करता है ना, क्या अलाउ करता है कि आप यहाँ पर डेवलप कर सको, रन कर सको ऐसे प्रोग्राम जो कि किस में लिखे हुए हैं, आपके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए, ठीक है। कोर जावा, है ना, कि यार कोर जावा क्यों पढ़ना चाहिए, या आप कोर जावा से क्या कर सकते हो। तो ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर कि हम कोर जावा से क्या कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वाई कोर जावा की, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कोर जावा आप क्या कर सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज, विद द हेल्प ऑफ कोर जावा वी कैन क्रिएट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कोर जावा की हेल्प से डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोलोगे कि यार जावा में, है ना, कि आप जावा पढ़कर क्या कर सकते हो, तो जावा पढ़कर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। अब ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, क्या समझते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, वेब एप्लीकेशन हो गई, एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो गई, है ना। तो अगर मैं ऐसी बात करूं कि यार मैं जावा पढ़कर डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूं, तब ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब क्या, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन। अब जीयूआई बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब क्या, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन। अब जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन मतलब कैसा, कि अगर आपको इन ग्राफिकल एप्लीकेशंस को, यूजर इंटरफेस। हाँ, कि अगर इन एप्लीकेशंस को अगर आपको यूज करना है, तो सबसे पहले आपको इनको अपने सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना, या डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस को आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने इसमें इंस्टॉल करोगे, है ना, या डाउनलोड करोगे, और उसके बाद में फिर अब आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि यार आपकी जैसे अपन बात करें कि जो आपका वर्ड होता है ना, एम एस वर्ड हो गया, या आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके इस पे जो मल्टीपल एप्लीकेशंस होती है, या मल्टीपल एप्लीकेशंस की बात करें अपन, तो जो एक आइकॉनिक व्यू प्रोवाइड करती है कि आपने कोई सी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, या कोई सी भी एप्लीकेशन है जिसका आइकन आपको आपके डेस्कटॉप पर दिख रहा है ना, तो वो सारी एप्लीकेशन कैसे रहती है, आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके डेस्कटॉप पर ही चलेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जावा के अंदर हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर बनाना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा AWT, और AWT के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा स्विंग।
अगर मैं बात करूं क्या ये AWT मतलब क्या, तो AWT मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ठीक है, और अगर अपन बात करें स्विंग, तो स्विंग मतलब क्या कि सिंपली आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगी कि जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन यहाँ पर बना सकते हो। क्लियर हुआ क्या? AWT मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। AWT मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, मतलब ये सिंपली आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेंगे, है ना, मतलब ये यहाँ पर ये सिंपली आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेंगे जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर क्या करोगे, एप्लीकेशंस क्रिएट करोगे। जैसा मैंने बोला क्या टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो उसने मुझे टेक्स्ट बॉक्स के लिए कंपोनेंट दे दिया, है ना। मैंने बोला क्या मुझे यहाँ पर इनपुट फील्ड बनाना है, टेक्स्ट फील्ड बनाना है ना, टेक्स्ट एरिया चाहिए तो उसके लिए इसने मुझे एक कंपोनेंट दे दिया, बटन चाहिए तो बटन के लिए मुझे एक कंपोनेंट देगा, है ना, इस टाइप से। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें क्या डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, अगर अपन बात करें डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अलावा आप यहाँ पर वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अलावा मैं यहाँ पर वेब एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ। ठीक है, अब आप ऐसा बोलोगे कि यार सर अगर हमने कोर जावा पढ़ लिया तो क्या हम डेस्कटॉप के साथ में वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं क्या? तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार कोर जावा पढ़ने से आपके जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, है ना, उन बेसिक कंसेप्ट के साथ में आप उसमें कुछ और अगर एड ऑन करते जाओगे, तो उस केस में आप यहाँ पर ये मल्टीपल टाइप्स की एप्लीकेशन बना पाओगे। कहने का मतलब ये है कि वेब एप्लीकेशन बनाने की आप उसमें कुछ और अगर एड ऑन करते जाओगे, तो उस केस में आप यहाँ पर ये मल्टीपल टाइप्स की एप्लीकेशंस बना पाओगे। कहने का मतलब ये है कि वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट लगती तो है, मम्मी के हेडफोन रखे थे। JSP, सर्वलेट और फ्रेमवर्क्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो अब अगर जैसे तुम बोलोगे कि सर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जब ऑलरेडी JSP, सर्वलेट और फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में फिर यहाँ कोर जावा का क्या यूज, हम कोर जावा पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्टली JSP, सर्वलेट और फ्रेमवर्क्स पढ़ लेते तो हम वेब एप्लीकेशन बना पाएंगे। तो अब कहने का मतलब सिंपल सा ये है इसमें कि जब तक आप कोर जावा नहीं पढ़ोगे, तो कोर जावा अगर नहीं आएगा तो आप JSP नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, कोर जावा नहीं आएगा तो आप सर्वलेट नहीं पढ़ पाओगे, और अगर आप JSP और सर्वलेट नहीं पढ़ पाए तो आप फ्रेमवर्क्स नहीं पढ़ पाओगे। तो कहने का क्या मतलब है इसमें कि यार इनिशियल लेवल पर कोर जावा आपका ऐसा बेसिक है कि कोर जावा आना चाहिए, कोर जावा के बाद में आप और नई फंक्शनलिटीज अगर आगे पढ़ते जाओगे, नई टेक्नोलॉजीज पढ़ते जाओगे, तो उस केस में आप यहाँ पर इनहेंसमेंट करते जाओगे और अलग अलग टाइप के आप यहाँ पर एप्लीकेशन बना पाओगे। तो विद द हेल्प ऑफ कोर जावा आप क्या बोल सकते हो कि यार वी कैन क्रिएट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, फिर उसके अलावा, तो अब इसके अलावा वेब एप्लीकेशन के बाद में और क्या कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अगर वेब एप्लीकेशन के बारे में अपन बात करें तो बात तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं कि यार वेब एप्लीकेशन क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करती है, एक साइड क्लाइंट होता है, एक साइड सर्वर होता है, तो वो फिर अपन आगे बात करेंगे ना, वो फिर आपका कब होता है जब आप एडवांस लेवल पर जाते हो, जहाँ पर जब JSP सर्वलेट पढ़ते हो तो वहाँ पर अपन उसको फिर और एक्सप्लोर करके इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो कि यार विद द हेल्प ऑफ कोर जावा वी कैन क्रिएट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, वी कैन क्रिएट वेब एप्लीकेशन, ठीक है, वी कैन क्रिएट एंटरप्राइज एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब ये सब क्रिएट कर सकते हो जिसमें बेस सब में क्या रहेगा आपका कोर जावा, और उसके अलावा फिर बाकी चीजों में क्या लगेगा यहाँ पर आपको आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी लगेगी। अब जैसे मैंने बोला एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी यहाँ पर, EJB। अब EJB क्या होता है, तो EJB मतलब होता है इंटरप्राइज जावा बीन्स। ठीक है, EJB मतलब क्या होता है, इंटरप्राइज जावा बीन्स। अब जैसा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या JSP पढ़ना पड़ेगा, सर्वलेट पढ़ना पड़ेगा जिससे मैं वेब एप्लीकेशन बना पाऊंगा, तो सेम इंटरप्राइज एप्लीकेशन अगर मुझे बनाना है तो मुझे EJB पढ़ना पड़ेगा। अभी इंटरप्राइज एप्लीकेशंस मतलब होता क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार दिस इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, है ना, दिस इंटरप्राइज एप्लीकेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर मतलब कैसा, क्या ये सिंगल नेटवर्क पे मल्टीपल जोग्राफिकल रीजन्स पे क्या करती है, वर्क करती है, कि आपका नेटवर्क एक ही रहेगा और अलग अलग जोग्राफिकल रीजन पर आप इन टाइप के एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, EJB मतलब इंटरप्राइज एप्लीकेशंस मतलब सिंपली वो एप्लीकेशंस होती है जिसको हाईली सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है।
है ना, जिसको ज़्यादा सिक्योरिटी की नीड होती है कि यार हर कोई उसको एक्सेस ना कर सके, इजीली हैक ना कर सके, उसका इजीली डेटा को निकाल ना सके। ठीक है, तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना सकते हो। फिर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर गेम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, या गेम्स के पहले अपन देखते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर मैं मोबाइल एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो मुझे लगेगी यहाँ पर एंड्रॉयड, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ J2ME। ठीक है, अभी एंड्रॉयड और J2ME मतलब क्या, तो आप ऐसा बोलोगे कि यार J2ME मतलब होता है जावा टू माइक्रो एडिशन। ठीक है ना, तो अब ये जावा टू माइक्रो एडिशन मतलब क्या करता है, तो ये जावा टू माइक्रो एडिशन आपके जावा में मतलब ऐसा बोल सकते हो कि यार सिंपली मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट करने का काम करता है। J2ME क्या करता है, J2ME की हेल्प से आप सिंपली जावा में मोबाइल एप्लीकेशंस क्या करते हो, क्रिएट करते हो। ठीक है, और अगर हम बात करें एंड्रॉयड की, तो अब ये एंड्रॉयड मतलब क्या, तो ये एंड्रॉयड आपका सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार अगर मोबाइल एप्लीकेशन मुझे क्रिएट करना है तो करंट सिनेरियो में आप एंड्रॉयड प्रेफर करते हो, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके आपके सेलफोन की एप्लीकेशन आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, है ना। J2ME अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है, J2ME इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है ना, एंड्रॉयड करंटली यूज़ होता है। J2ME में भी आपके मोबाइल की गेम्स वगैरह सब कुछ बनते थे, लेकिन अब यहाँ पे J2ME को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, हमारे एंड्रॉयड से। फिर इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो, तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके आपके सेलफोन की एप्लीकेशन आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, है ना। J2ME अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है, J2ME इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है ना, एंड्रॉयड करंटली यूज़ होता है। J2ME में भी आपके मोबाइल की गेम्स वगैरह सब कुछ बनते थे, लेकिन अब यहाँ पे J2ME को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, हमारे एंड्रॉयड से। फिर इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो, तो इसके अलावा हम ऐसा बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कोर जावा, है ना, या विद द हेल्प ऑफ जावा वी कैन आल्सो क्रिएट गेम्स, है ना, आप गेम्स भी बना सकते हो, या फिर ऐसा एम्बेडेड सिस्टम्स। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, मतलब इन प्लेसेस पर आपका कोर जावा क्या होता है, यूज में आता है। यहाँ तक